Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what would happen when blood is acidic? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ब्लड एसिडिक हो जाए तो हमें इन चारों में से दैट इज ए बी सी या फिर डी क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एसिडिक ब्लड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लड एसिडिक होने की वजह से बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। इसे पढ़ने से पहले हम नॉर्मल ब्लड जो हमारी बॉडी में रहता है उसकी कंडीशंस देख लेते हैं। नॉर्मली ब्लड का जो पीएच है वो थोड़ा हाई रहता है, यानी इट इज एल्केलाइन इन नेचर, एंड इसके अंदर जो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस जनरेट होती हैं बिकॉज जो PCO2 है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम रहेगा। इन सभी कंडीशंस की वजह से जो ऑक्सीजन है ये आराम से हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो जाता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द मेन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। अब क्वेश्चन का कंडीशन यदि हम देखें कि एसिडिक ब्लड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है यानी उसका जो पीएच है वो गिर गया है, एज वेल एज जो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें बढ़ गया है। एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजन इज कि जो PCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इंक्रीज हो गया है इन द ब्लड। तो इसकी वजह से हमें दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला, ये वाटर के साथ में कंबाइन होगा एंड फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। तो जितना ज्यादा ये एसिड फॉर्म होगा उतना ही एसिडिक ब्लड का पीएच होता चला जाएगा। सेकेंड रीजन, अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो CO2 के लिए काफी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्लड में अगर PCO2 हाई है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अटैच नहीं होगा, इट विल डिसोसिएट फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी इन द ब्लड, एंड अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगेगा इन अ नेगेटिव वे। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज हमने यहाँ देखा कि एसिडिक ब्लड में PCO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन बढ़ेगा नहीं, rather डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। बी कह रहा है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आर फॉर्म्ड इन हायर नंबर। तो ये इनकरेक्ट है, इसका एसिडिक एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। सी कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ देखा कि नेगेटिव इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, डिसोसिएट होने लगेगा ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। लास्ट कह रहा है देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग नॉर इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।